तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जेई एडवांस 2018 में हम पहुंच चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। शुरुआत करी थी 2025 से और चलते 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 हम 2018 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही हम हर चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने, और मैं आपको सभी को एक बार फिर से बता दूं कि हम केवल सॉल्यूशन नहीं कर रहे। ठीक है, हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट, केवल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, एक आज चीज हर वीडियो में ऐसी बताऊंगा कि जो आपके लिए मजेदार रहेगी और शायद आपको पता भी ना हो। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा है अमंग द स्पीसीज बिलो द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। अब देखो एडवांस जो पूछता हुआ आ रहा है ना, जो ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि वो कभी भी ऐसे नहीं कि केवल केमिकल बॉन्डिंग के सिंपल कंपाउंड्स में डायामैग्नेटिक पूछेगा या पैरामैग्नेटिक पूछेगा, या केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूछेगा। वो हमेशा से ही एडवांस की अगर मैं बात करूं तो मिक्स करके ही पूछता है। जी हाँ, ठीक है, इसलिए ही उसका नाम एडवांस है। ठीक है, तो चलिए एक एक को करके देख लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल हैं। जैसे पहला हाइड्रोजन एटम। अब सबको पता है हाइड्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है, अगर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारे केमिस्ट्री में अगर हम, जैसे डायमैग्नेटिक इन जनरल किसको बोलते हो आप, कि किसको बोलते हो कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखें, अगर वो रिपेल करे तो उसको हम डायमैग्नेटिक बोल देते हैं। अगर कोई सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखे और वो उस फील्ड को अट्रैक्ट कर ले तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और एडवांस में एक बार पूछा था भी, आप देखते हैं लास्ट वीडियो, आप देखोगे लास्ट से लास्ट एक आध वीडियो पीछे, तो आपको मिलेगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आया था डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बेस पे ही, है ना। हाँ, जिन्होंने वे बैलेंस बना रखा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में हम ऐसे देखते हैं कि भैया एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो हम उसको पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो हम उसको क्या बोल देंगे, डायामैग्नेटिक बोल देंगे। ध्यान से सुन लेना, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो मैं पी लिख रहा हूं, पैरा का क्या लिख रहा हूं, पी। चलिए इसके बाद NO2 की देखो, NO2 कितनी बार आप पूछ लिया यार, जेई एडवांस में NO2 कितनी बार पूछ लिया। NO2 और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखी है। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की मैंने क्या बना रखी है, वीडियो बना रखी है, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर प्लस डॉट। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे बनती है इसकी कुछ स्ट्रक्चर। अगर आप प्लस माइनस करके बनाएंगे तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। चलिए, तो इसके बाद आप इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। ये आपकी ऐसे, सॉरी, ये आपकी ऐसे बनेगी। और अगर आप इसी स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका O, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर और ऐसे। आपको स्ट्रक्चर भी बना के देखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे, अगर क्या काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं क्या, अगर आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन 8 और 8 16, 16 और 7 कितने होते हैं, 23। तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन और कौन कौन होते हैं बताओ, अरे याद करो ना यार, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताया मैंने आपको, क्या बात कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन भी बताया मैंने इसमें आपको। हाँ, और ये भी बताया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, याद करो कि कैसे काउंट करते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन। कि सर अगर मोर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर सराउंडिंग में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, क्योंकि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहाँ है और यहाँ पे हमारे क्या ऑर्बिटल्स है, तो इनकी मिक्सिंग अभी तो नहीं होगी, लेकिन अगर सराउंडिंग एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गए तो सेंट्रल एटम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कितना, sp2। मैंने कहा था ना आपको केवल एक ही चीज नहीं बताऊंगा, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे NO2 हो गया, फिर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन में NO आ जाता है, ClO2 आ जाता है, ClO3 आ जाता है। इन सबके जैसे ClO3 की अगर हम बात करें तो ClO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ClO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ClO3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसको काउंट करेंगे, ClO2 में काउंट मत कर लेना, ClO2 में काउंट मत कर लेना गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे देखो लोन पेयर आ गया, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2।
ऐसे CF3 की आप जब बात करेंगे तो CF3 में भी आपको गिनना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखो। तो CF3 में भी आपको गिनना पड़ेगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। बट CH2 में मत गिन लेना, क्योंकि CH2 ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ये क्या हो गया आपका sp2। ऐसा और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करी थी हमने, देखो सारी चीजें बता दी मैंने आपको, है ना। मजा आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, NO2 मोनोमर। देख रहे हो, NO2 मोनोमर पूछा था, डाइमर पूछ लेता तो वो N2O4 बन जाता। और N2O4 की स्ट्रक्चर कैसे होती, N2O4 की स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 सारी एनसीईआरटी में दे रखी है, पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे N2O4 की स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे ऐसे, बड़े प्यार से देखो, ऐसे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आराम से देखो। तो अगर इसमें आप देखोगे तो ये फिर पैरा नहीं होगा, यही बात, यही देखो, इसलिए उसने गेम कर दिया। हो सकता है अगली बार ये आ जाए, हो सकता है अगली बार ये आ जाए। तो उसने गेम कर दिया क्या, उसने खुद ने बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि NO2 मोनोमर पूछा गया है, तो NO2 मोनोमर तो क्या होगा बेटा, पैरा होगा। और डाइमर बोल देता तो डाइमर, NO2 का डाइमर क्या होता है, N2O4, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। यहाँ पे देख लो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है भाई हमारे पास, सुपर ऑक्साइड। ये तो बच्चा पहली पहली फुर्सत में इसको पैरा लिख देगा। ये तो बच्चे को एमओटी में इतना पढ़ा दिया जाता है कि सर आप बात करते हो O2, आप बात करते हो O2 माइनस, आप बात करते हो O2, यहां पे ऐसे लिखूं मैं, ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखूं, ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखूं कि आप बात करते हो O2 2 प्लस, आप बात करते हो O2 प्लस, आप बात करते हो O2, आप बात करते हो O2 माइनस, आप बात करते हो O2 2 माइनस। बहुत फेमस सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसमें बहुत ज्यादा फेमस चीज बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, इसका 2, इसका 1.5, इसका कितना आएगा 1। अगर आप इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आपको पता है भी है कि अगर आप इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, निकाल सकते हो आप O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, पलक झपकते ही निकाल के बताओ, चलो निकाल के बताओ। अगर निकाल सकते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। कैसा है बताऊं, यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। सर ये इस क्वेश्चन की मांग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एक वीडियो में बहुत सारा चीज कवर हो जाए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे सिग्मा 2pz2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 2px 2, पाई 2py 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py। ऐसा देखो 15 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ माइनस, यहाँ पे बॉन्डिंग गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग गिन लो, 2 2 4 5 5/2, कितना आ गया, कितना आ गया 2.5। निकाल सकते थे। तो बेटा क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, ये मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं आपको। O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड, यही है आपका सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड यही है। मैं आपको क्या अलग बता सकता हूं, मैं आपको अलग बता सकता हूं इसके छुपे हुए अंदर कॉन्सेप्ट। बच्चों को पर और सुपर ऑक्साइड में याद रखने में परेशानी आती है, तो मैं आपको बताऊं, आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमेशा याद रहता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमेशा याद रहता है ना। क्या फॉर्मूला होता है उसका, H2O2, ऐसे याद रखा करो, कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी तो क्या है आपको नहीं रहेगा, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो पर सुपर ऑक्साइड क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला सबको याद रहता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या नहीं आ रहा, क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, क्या इसमें बॉन्ड ऑर्डर की हम बात सेम नहीं कर रहे, किसी में भी सेम नहीं आ रहा, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बात समझ में आती है इतनी। अब इसमें आप इसमें ये बात कर सकते हैं, जैसे O2 2 प्लस हो जाता तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आ गई। तो मैं आपको पता है एक चीज सिखाना चाहता हूं यहीं पे इसी वीडियो में, कि अगर मान लो दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, अगर दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए,
तो आप ध्यान से सुन लेना दोनों काल खोल के कि जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे, जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगी। ध्यान से सुन लो, वो क्या होगी? कम स्टेबल होगी। उसका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं आएगी। बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। बॉन्ड लेंथ क्या है? एक्सपेरिमेंटल। मैं बात कर रहा हूं, मान लो दो स्पीसीज है ए और बी और इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो उसमें अगर मान लो ए वाली स्पीसीज में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है बी से, तो ये स्टेबल कम होगा। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये स्टेबल क्या होगा? कम होगा। और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्या बात समझ में आ गई? तो बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, बराबर मत कर देना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। स्टेबिलिटी बराबर मत कर देना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, चलिए। तो O2 माइनस क्या आ गया आपका? पैरामैग्नेटिक आ गया। सर एक चीज में कितनी चीजें बता रहे हो सर? बेटा पेशेंस रखो, सब कुछ यही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? धीरे धीरे करके सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, ठीक है? समय लगेगा चीजों में, लेकिन हाँ कह सकता हूं धीरे धीरे करके सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पे अगर O2 माइनस देखें तो ये O2 माइनस क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। चलिए, अब क्वेश्चन ने पूछा है डायमेरिक सल्फर। ये थोड़ा बच्चों को खाता है, वैसे पढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा, इस पे फोकस भी किया जाता है। ये डायमेरिक सल्फर जो है ना H2 इन वेपर फेज इज सिमिलर टू O2, इज सिमिलर टू क्या? O2। हाँ, H2 वैसे ही बिहेव करेगा जैसे O2, क्योंकि अपन तो MOT में कहां तक पढ़ते हैं? 20 तक ही लिखना सिखाया ना तुम सभी को, तो 20 तक ही लिखते हैं। लेकिन कभी अगर सेकंड पीरियड के नीचे वाला एलिमेंट आ जाए तो उसको ऊपर वाले की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे H2 को ट्रीट किया जाता है किसकी तरह? O2 की तरह। तो यहाँ पे O2 हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, तो H2 भी हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये भी क्या हो गया? पैरा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। MN3O4 फिर बच्चों को दिक्कत करेगा। मिक्स ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है ये? मिक्स ऑक्साइड। किसका मिक्स ऑक्साइड है ये? ये मिक्स ऑक्साइड है बेटा MnO एंड Mn2O3 का। Mn2O3 का। तो आराम से देखो, यहाँ पे Mn किस में है? +2 में। यहाँ पे Mn किस में है? +3 में। तो Mn+2 की Mn की कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं बच्चा आप? Mn की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में आपको अगर नंबर पूरे लाने हैं ना, तो पूरी पीरियोडिक टेबल की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स के साथ आपको क्या पता नहीं चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको एक क्लैरिटी और दे देता हूं, जो नीचे के एलिमेंट होते हैं ना 111 से लेके 118 तक, वो बच्चे याद नहीं करते हैं। उनके केमिकल नेम बच्चे याद नहीं करते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं 118 एलिमेंट तक ध्यान रखना, क्योंकि अब जेई उन्हीं में से बार बार पूछ रहा है, क्योंकि उस पे बच्चे फोकस नहीं करते। वो कोचिंगों में भी ज्यादा फोकस नहीं कराया जाता, बोल देते हैं कि ये अभी डिस्कवर्ड हुआ है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ 118 एलिमेंट तक याद रखना। चलिए, तो AR यहाँ पे हो गया AR3D5 और ये क्या हो गया? 4s2। तो अगर Mn+2, तो एक की पॉइंट दे दूं, जब डी ब्लॉक में प्लस चार्ज लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाता है? पहले S में से। ये भी बच्चों को बहुत बहुत दिक्कत करता है, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता यहाँ पे कि जब भी डी ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो पहले S में से निकालना। ध्यान कान खोल के सुन लो, भरा भी S में जाता है और निकाला भी पहले S में से जाता है। क्या बोला मैंने? भरा भी डी ब्लॉक में। अगर डी ब्लॉक में जैसे मेरे को Mn भरना है, तो Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है? 25। Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है? 25। तो 18 तो AR में चले गए, पहले S में जाएगा 4s2, फिर किस में जाएगा? 3d5। हाँ, ऐसे ही भरा जाता है, और निकाला भी तुम 4s में से जाओगे, ये ध्यान रखो, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AR और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3d5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमको तो एक चाहिए था, तो ये भी पैरा हो गया। Mn+3 की बात करोगे तो Mn+3 का क्या हो जाएगा? Mn+3 का हो जाएगा AR3d4। AR3d4। तो इसमें भी अरे यार बना लो ना यार, ये तो आता होगा तुमको, ये तो आता होगा। 1 2 3 4 5, ये भी बना लो। 1 2 3 4 5, ये लो। क्या दिक्कत है? हमको तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ तो 4 4 5 5 है, तो ये भी क्या हो गया? खा गया, पैरा हो गया। ये भी क्या हो गया? पैरा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेशेंस रख के सुनते जाना बेटा, है ना? पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आप चाहो कि 30 सेकंड में आपको सब कुछ सिखा दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है? जेई की अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो,
अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। वन शॉट इनसे, ये सब वन शॉट ये सब जो बने हुए हैं ना, वो केवल उन बच्चों के लिए बने हुए हैं कि भैया हाँ भाई हमको बस सुनना है, बस हमको सीखना नहीं है, हमको केवल सुनना है आपकी, उनके लिए वन शॉट बने हुए। वन शॉट उनके लिए नहीं बने हुए जिन्होंने सीखा कुछ नहीं और उनको एक बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा और एक वन शॉट 6 घंटे की वीडियो देख के क्वेश्चन कर आएगा, ऐसा नहीं होता है इन जनरल, अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो, ठीक है ना, और खासकर जेई एडवांस का। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें NH4+, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NH4+ और FeCl4 2-, ठीक है। तो ये तो NH4+ आपको पता है कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, ये तो क्या हो गया, ये तो कोई, इसकी तो हम बात नहीं करते, डाया हो गया। लेकिन मैं आपको एक की पॉइंट दूंगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें आओ, क्योंकि उसने पूरे कॉम्प्लेक्स दिए थे। लास्ट में वीडियो में जाते एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपको मतलब हिला देगा, ठीक है ना। चलिए, तो FeCl4 2-, Fe की क्या होती है, अरे बोलो, अभी तो सिखाया, 26 एटॉमिक नंबर होता है AR, और यहाँ पे क्या जाएगा 3d6 4s2, तो Fe+2 क्या हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा बेटा AR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन हमको FeCl4- में, और मैंने पता नहीं कोऑर्डिनेशन में कितनी बार बता दिया और एक वीडियो में तो पूरा समझा दिया था, यहाँ पे जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग वेयरिंग की बात ही मत कर लेना, नो पेयरिंग, है ना, मतलब पेयरिंग लिगेंड नहीं करवाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है ना, WFL है, और ये कैसी शेप रखेगा, टेट्राहेड्रल। ये कैसी, ये हाइब्रिडाइजेशन रखेगा sp3, और हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुमको पता है पहले E को भरा जाता है, फिर T2 को भरा जाता है। तो पहले E को भरोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा E3, और T2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आराम से देख सकते, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, पहले 1 2 भरा मैंने। अरे इसको यार तुम फिर वही बात करते हो ना, तुम ऐसे फिर ऐसे पूरा ही सीखोगे क्या यार, ये तो आता होगा ना तुमको, T2 ऐसे ऐसे। तो पहले 1 और 2 भरे, फिर 1 2 3 भरे, और फिर क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ऐसे हो गया ना, तो ये क्या हो गया, E2 और T2 3। तो हमको तो पैरा और डाया देखना था, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी। तो यहाँ पे ओहो गलती कर दी सर आपने, यहाँ पे E3 आएगा, ठीक है सर। चलिए, तो आगे बात करें तो ये भी क्या आ गया, पैरा। NiCl4 रख दें, Fe की जगह Ni रख दो, तो Ni जब रखोगे, मैं यही रख देता हूँ, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, Ni रख देता हूँ, यहाँ पे भी Ni रख देता हूँ। Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, क्या होता है 28, तो यहाँ पे 3d8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Ni+2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d8 आ जाएगा, सही है। चलिए, और वापस वही Cl वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 तो ये हो गए, कितने हो गए, 4 7 8, 8 हो गए ना, देखो गिन लो यार, 4, पहले इसको भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भरे हैं मैंने, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया E4, और ये क्या हो गया, बोलो, E4 T2 4 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, खुली आंखों से देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, पैरा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आता है हमारा K2MnO4। K2MnO4 की बात कर लेते हैं, आ जाओ, किसकी बात कर लेते हैं, K2MnO4 की बात कर लेते हैं। तो K2MnO4 सर अभी तक एक भी डाया नहीं आया, और क्वेश्चन ने डाया ही पूछा था, ठीक है ना। चलिए, तो आ जाएगा, देखो आराम से, नहीं भी आएगा तो आंसर 0 तो हो ही सकता है ना यार, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे। चलिए, तो K2MnO4, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, Mn का कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको बताया था, AR3D5 4s2, और यहाँ पे Mn+6 में है, तो Mn+6 में है, तो क्या आएगा AR3D1, तो आ गया एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया, पैरा हो गया। डी ब्लॉक, इसके स्ट्रक्चर MnO4 2-, जी हाँ, क्या मैग्नेटायन बोलते हैं इसको, जी हाँ मैग्नेटायन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, ये भी डी ब्लॉक का कंपाउंड। चलिए, K2CrO4, तो यहाँ पे Cr किस में आया, +6 में, यहाँ पे Cr किस में आया, K2CrO4 में +6 में। आराम आराम से देखो, Cr की कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शनली स्टेबल होती है, 3d5 4s1, बहुत ज्यादा फोकस कराया जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे।
चलिए तो Cr+6 क्या हो जाएगा यहाँ पे Ar 3d 0। आराम से देखो क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? हाँ नहीं है, तो ये क्या आ गया? डाया आ गया। ये क्या आ गया? डाया आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्रोमेट डाइक्रोमेट डी ब्लॉक, उसमें क्रोमेट और डाइक्रोमेट में इंटर कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो आपको तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए तो हमारा आंसर, क्वेश्चन ने पूछा था डायमैग्नेटिक, तो हमारा आंसर आ गया कितना बेटा? ए। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब एक मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है आपको, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखाता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका जेईई एडवांस 2018 का। अब मैं आपको इसी वीडियो में कॉम्प्लेक्स दिखाता हूं, ठीक है। वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अच्छा ऐसे भी सोचा जाता है क्या। जी हाँ, देखते हैं। आ जाइए आ जाइए। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स है आपका। कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे है। आपसे क्वेश्चन ने नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ही पूछा है। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको बताना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है बेटा आपका K4FeCN का होल 5 और O2, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। और आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है Fe सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपको नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, मतलब आपको बताना है क्वेश्चन में डाया या पैरा। आपको क्वेश्चन में बताना है डाया या पैरा बताना है। आप लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर Fe को प्लस सेकंड में आना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको -4 ऐसे हो जाएगा FeCN का होल 5 O2 4 माइनस। अब आपको अच्छी तरीके से पता है अगर Fe को सेकंड में आना है तो साइनाइड तो क्या होता है नेगेटिव चार्ज, मोनो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे O2 किस में होना चाहिए? -1 में होना चाहिए। लगा लेना दिमाग, आराम से तुमको समझ में भी आ जाएगा। अगर ये -5 उधर जाएंगे तो +1 आएगी, हमको तो +2 चाहिए, तो +2 कैसे आएगी? जब इस पे क्या होगा? -1 चार्ज होगा, ठीक है ना। चलिए तो हमको पहले ये ढूंढना था, O2 माइनस मिल गया। अब आप ध्यान से देखें तो Fe सेकंड में है, तो जब आप इसकी पेयरिंग वेयरिंग करेंगे तो Fe सेकंड का जो आप लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन वो आएगा Ar3d6। और सिंस की ये भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ज्यादा है तो वो डोमिनेट कर गया, तो आप इसकी पेयरिंग करवा देंगे। आप इसकी पेयरिंग करवा देंगे तो आप इसकी फटाफट पेयरिंग कर देंगे। तो आपको ये कैसा नजर आएगा? डायामैग्नेटिक नजर आएगा, D2sp3 नजर आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज की पॉइंट दे देता हूं कि भैया यहां पे यही गलती होगी। हर बच्चा केवल इसी को देखता है, इसलिए मैं बोल रहा था उसके साइड वाला भी देखना था हमको। KMnO4 में K+ डायामैग्नेटिक था, MnO4- भी क्या था? डायामैग्नेटिक है। K2MnO4 में K+ तो डायामैग्नेटिक था, लेकिन MnO4 2- पैरामैग्नेटिक था। बात की गहराई को समझो। यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊं ना तो O2- सुपर ऑक्साइड अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था? पैरामैग्नेटिक। तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका नेचर कैसा आया? पैरामैग्नेटिक। खोल दिया दिमाग? खोल दिया दिमाग? हाँ, ऐसे दिमाग को ध्यान रखना था बेटा, है ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं अगर Fe थर्ड कर देता, इसी क्वेश्चन में Fe थर्ड कर देता, तो यहाँ पे O2 तुमको क्या आता? यहाँ पे O2-2 आता, O2-2 आता। और यहाँ पे Fe थर्ड होता तो यहाँ पे क्या आता? 3d5 आता। अब इस वाली कंडीशन में O2-2 तो डाया हो गया, क्योंकि ये तो क्या हो गया? परोक्साइड। बट अब ये क्या हो गया? पैरा हो गया। तो अभी भी नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या आएगा? पैरा ही आएगा, क्योंकि अब O2 चाहे यहाँ पे -2। बात की गहराई समझ में आई? ये क्वेश्चन था, ठीक है। मैं सोचा कि मैं इस वीडियो में क्या दे सकता हूं तुमको। हर बहुत सोचना पड़ता है मुझे कि हर एक जेईई एडवांस के क्वेश्चन में तुमको क्या एक्स्ट्रा मैं पॉइंट बता सकता हूं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।